हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज जो हम वीडियो में सीखेंगे वो है कि हम एक ऐसे वाला वेब पेज जो है वो कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह का अगर वेब पेज बनाना चाहते हैं और उसमें स्पेशली हमने क्या यूज़ किया हुआ है, हमने मेन्यूज़ को यूज़ किया हुआ है। इसमें मेन्यूज़ यूज़ किए हैं और साथ में हमने ये स्टडी करना है कि एक वेब पेज में हम कॉलम्स कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे अभी ये येलो वाले हमने कॉलम्स लगाए हैं, ऊपर H1 लगाया, फिर हमने कॉलम्स लगाए हैं, फिर हमने एक H2 लगाया होगा एंड उसके बाद हमने फिर कॉलम्स बनाए हैं और यहाँ पर हमने 4 कॉलम्स लगाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर हेडिंग है हमारे पास और उसके बाद हमारे पास 2 कॉलम हमने लगाए हैं। सो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 2 चीज़ें सीखने वाले हैं। एक है कि आप कैसे मेन्यू लगा सकते हैं और दूसरा मैंने एक नेक्स्ट होम पे अगर आप क्लिक करें तो ऐसे वाली मेन्यू भी आप लगा सकते हैं। सो 2 तरह की मेन्यू हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि इसका कोड देखें तो आप VS कोड में जाएंगे। VS कोड में सबसे पहले हमने जो फोकस करना है वो हमारा होम पेज है। होम पेज से पहले अगर आप चाहते हैं तो अबाउट अस पे चलिए। अबाउट अस में हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें से आपने ध्यान लगा के देखना है कि हमने क्या किया हुआ, राइट। सो बहुत सारे पेजेस बनाए हुए हमने, जिसमें से जो अबाउट अस है, अबाउट अस पेज पे चलिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो सिंगल मेन्यू आपको दिखाई वो अबाउट अस में। तो ये जो स्टाइल लगाया है, पहले मैंने इंटरनल CSS लगाई थी, फिर मैंने इसको एक्सटर्नल CSS लगाया। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। फिर अगर आप देखते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैसे हम CSS लगाते हैं, कैसे एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं। अब हम उसके आगे का पार्ट है कि CSS में हम कुछ एक्टिविटीज़ कैसे कर सकते हैं। सो हमारे पास है कि लिंक टैग लगाइए, REL लिखा, अपने स्टाइल शीट है हमारे पास, और href जो है वो हमने अपनी स्टाइल शीट दी है। अब यहाँ से आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि जो हमने स्टाइल शीट बनाई है वो है स्टाइल कॉलम्स डॉट CSS। हमने पिछली वीडियो में भी इसको यूज़ किया हुआ है और ये हमारे पास पड़ी है स्टाइल कॉलम्स डॉट CSS। तो इस CSS को हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन अभी भी आप अबाउट अस में आइए और हमने हेड क्लोज कर दिया। एक तो लिंक लगा दिया एक्सटर्नल CSS को, हेड है, और फिर बॉडी में हमने एक डिव लगाया। ये ध्यान देना, अब जो हमने डिव लगाया है उस डिव की जो क्लास हमने सेट किया है वो क्लास लिखा हमने कॉल 6। अब ये हमारी क्लास है कॉल 6 और कॉल 6 के अंदर मैंने एंकर टैग लगाया है अबाउट अस, और इसमें हमने बटन लगाए हैं। ये आपने ध्यान देना है कि जो हमने बटन लगाए मींस आप एक क्लास है, क्लास लगाइए आप और उसके बीच में एंकर्स लगा दीजिए जितने आपको एंकर चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो लिंक्स हैं वो आप देखिए, यहाँ अबाउट अस है, होम है, सर्विसेज है, कोर्सेज है, गैलरी है, कॉन्टैक्ट अस है। आप इसको वीडियो को ऑब्जर्व करिए क्योंकि आपको ये सब कुछ आता है। यहाँ पर अगर मैंने एक टैग लगा लिया है, बटन टैग लगाया है, तो आप देखिए मैंने बटन को एज लिंक लगाया, बस ये है। तो बाकी आप सारे यहाँ तक डिव तक आप ऑब्जर्व करिए इसको कि हमने डिव लगाया, और डिव की क्लास जो है कॉल 6 है। कॉल 6 मीन्स कि इसमें हमने 6 कॉलम सेट किए हैं, वो हमारे पास कॉल 6 है। इसी पेज में अगर आप नेक्स्ट जाते हैं तो हमारे पास फिर हमने एक हेडिंग लगा ली इस डिव के बाद, और उसके बाद हमने यहाँ इस डिव के बाद हेडिंग है हमारे पास, और मैंने एक BR इनपुट किया यहाँ पर। फिर मैंने हेडिंग लगा ली। हेडिंग के बाद मैंने एक डिव और लगाया और उसमें मैंने जो क्लास दी है वो क्लास आप चेक करो, क्लास कॉल 3 है। कॉल 3 का मतलब है कि ये जो मैंने कंटेंट लिखा है इसको मैंने Alt-Z किया है ताकि ये रैप हो जाए आपके पास। तो फिर हमारे पास ये आ जाता है। अब ये जो कॉल 3 वाला है ये हमारा डिव यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास H3 हमने लगाया और एक डिव और लगाया जिसमें हमने कॉल 4 लिखा है। सो अब ये जो आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप टेस्ट करो, ये कॉल 2 वाला है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है देयर आर, सपोज आप लिख सकते हैं 4 कॉलम्स। अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है, जो हमने क्लासेस बनाई है, ये जो क्लासेस बनाई है इन क्लासेस में हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो क्लास हमारे पास क्या है, कॉल 4 तक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ ऑफ 2 कॉलम्स। तो यहाँ पर ये जो है वो 2 कॉलम्स का क्लासेस का ध्यान देना, अपने क्लासेस हैं। अब ये जो क्लासेस हैं, जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उस पैराग्राफ को हम क्या असाइन कर रहे हैं, डिव के अंदर जो हम लिख रहे हैं कंटेंट, उस डिव को हम
एक क्लास दे रहे हैं कॉल फॉर। अब सारे का सारा जो काम है हमारा वो तो हमारा CSS में होने वाला है। तो आप अपनी CSS में चलिए और आप स्टार्टिंग से देखिए। एक तो ये H1 है, इसको स्टाइल दिया। सबसे पहले जो मैंने लिखा था कॉल 6 में देखिए आप, हमने टॉप इज इक्वल टू 0 किया। टॉप जब 0 करते हैं तो जो पेज में अगर आप देखें यहाँ पर अबाउट अस में जाइए तो ये ऊपर जो है ये वाला जो है ये बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम टॉप 0 ना करें तो ये थोड़ा सा नीचे से शुरू होता है और इसमें गैप रहता है। तो टॉप 0 करना आपने। टॉप का मीनिंग है कि हमारी जो पोजीशन है वो कहाँ से आनी चाहिए। दूसरा ये वाला इंपॉर्टेंट है कॉलम्स ऑटो। अब कॉलम्स ऑटो का मतलब क्या है कि जो हम कंटेंट डाल रहे हैं उसमें वो ऑटोमेटिकली जो है कंटेंट को एडजस्ट करेगा। अभी आपने ये नोटिस करते जाना है। सो अब नेक्स्ट क्या है, पोजीशन हमारे पास है फिक्स्ड। अब जो पोजीशन फिक्स्ड है राइट, ऑटो इसलिए किया गया क्योंकि मैंने उसमें कॉलम्स जो है वो कॉलम्स ऑटो दिया है। कॉलम्स ऑटो का मतलब है कि अब ये जो कंटेंट होएगा, ये जो डिव है राइट, इस डिव में जो कंटेंट हम डालते जाएंगे वो कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा कॉलम्स में, कॉलम्स की फॉर्म में राइट। अब उसके बाद है पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स्ड का मतलब है कि अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये जो मेरा डिव है इसकी पोजीशन फिक्स्ड है ऊपर राइट। अगर आप इस फिक्स्ड पोजीशन को ना दें तो ये भी साथ में स्क्रॉल कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पोजीशन को जो है वो कमेंट बनाते हैं, अगर Ctrl+S किया मैंने, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखिए तो ये जो है ये साथ के साथ आपका ड्रैग हो जाएगा। तो मेन्यूज़ जो होनी चाहिए वो हमारे पास फिक्स्ड पोजीशन के साथ होनी चाहिए। तो इसको आप दोबारा अनकमेंट कर लीजिए। तो ये पोजीशन है हमारे पास। बैकग्राउंड कलर ग्रे दिया हुआ हमने और बिड्थ उसकी जो है वो 100% की है। बिड्थ 100% करने से मतलब है हमारा इसको मैं F5 कर देता हूँ। ये जो विड्थ है ये जो हमारा टाइटल बार है ऊपर जो हम इसको बनाने की मेन्यू बार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप इसको अगर मिनिमाइज करते हैं थोड़ा सा तो ये आपके पास रिस्पॉन्सिव टाइप ही है, ये स्ट्रेच होते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास कॉलम्स की ऑप्शंस में रेडी हो जाता है। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास यही है। अब ये सिंपल हमने कॉलम्स सेट किए हैं और कॉलम्स ऑटो की है। तो इसको ऑटो करने से आपके जो पेज है उसकी आउटकम ऐसे आ जाती है राइट। अब ये जो आगे होवर हो रहा है, इसका कलर चेंज कर रहा है, वो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो ये जो कॉल 6 हमने लिया, अब है नेक्स्ट हमारे पास डॉट और मेन्यू बार। अब मेन्यू बार जो है ये हमारे पास वो जो हमने होम पे लगाया उसमें ये यूज़ होना है। लेकिन अभी आप ये देखिए कॉल 6 है और नेक्स्ट कॉल 6 के ऊपर, कॉल 6 के अंदर यहाँ पर आपने जाना है। कॉल 6 है, कॉल 6 में हमने क्या लगाना है, कॉल 6 के अंदर जो बटन है ये हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया हुआ है कि स्पेस जब देते हैं और साथ में बटन लिखते हैं तो अब क्या होगा कि जो बटन हमने लगाए हैं कॉल 6 के अंदर राइट, वो आपने यहाँ ध्यान देना है कि अपने पेज पे जाइए अबाउट अस में, ये देखिए ये कॉल 6 है। इस कॉल 6 के अंदर ये जो हमने बटन्स लगाए हैं इनको क्या स्टाइल देना उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बटन है, बटन का बॉर्डर स्टाइल जो है वो नन कर दिया, क्योंकि अगर आप जब बटन लगाएंगे और बॉर्डर लगाएंगे आप तो आप देखेंगे जब इसको सेलेक्ट करो आप और इसका कमेंट बनाओ, Ctrl+S सेव करके फिर हमने रिफ्रेश करना है तो आप देखेंगे यहाँ थोड़ा थोड़ा सा बॉर्डर आ रहा है। अगर आप ऊपर देखें ये ब्लैक सा इसका कॉर्नर रहेगा बिना पॉइंट किए हुए, देखिए आप। तो इसमें से जो है वो बॉर्डर अगर हम हटाना चाहते हैं तो वो बॉर्डर हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको बॉर्डरलेस कर दिया। तो इसका आप अनकमेंट कर दिए। बैकग्राउंड कलर ब्लैक हमने दिया है, कलर हमने इसको जो है वो वाइट दिया हुआ है और बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। अब ये जो रेडियस हमने दिया है जिसके कारण ये राउंड दिख रहा है, ये जो ऊपर रेडियस दिया है ये वाला, ये इससे हमारी ये जो शेप आ रही है, आप इसको शेप को देखें तो इसको F5 कर लीजिए, क्योंकि वो हमने चेंज किया हुआ था ये राइट। तो बॉर्डर को और इसको सेव करके आना है अपने, Ctrl+S Alt+Tab रिफ्रेश। अब आप देखिए ये तो इसके बॉर्डर्स नहीं है राइट। और फिर साथ में हमारे पास क्या है कि इसके साथ ये इसके जो बॉर्डर का लेफ्ट रेडियस और राइट रेडियस, तो लेफ्ट और राइट का मीनिंग हमारे पास यहाँ पर है कि इसको जो ये वाला ऊपर का कॉर्नर जो लेफ्ट है और ये जो कॉर्नर है राइट है, तो इसका बॉर्डर रेडियस हमने सेट किया। ये बटन का स्टाइल लगा है। अब बटन के ऊपर जब कॉल 6 है आगे लिखा मैंने बटन कॉलन होवर। हम अगर उस बटन के ऊपर होवर करते हैं, होवर मीन्स जब मैं रन टाइम के ऊपर यहाँ पर जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ इसको होवर कहते हैं राइट। तो होवर के ऊपर क्या होना चाहिए, तो उसका बैकग्राउंड कलर देखिए,
होवर के ऊपर एक तो बॉर्डर स्टाइल हमने नन कर दिया, उसका नन ही है। उसके बाद हमने उसका बैकग्राउंड कलर रेड किया और वाइट कर दिया। ये दो प्रॉपर्टीज़ इसकी मेन है। दो प्रॉपर्टीज से क्या हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि जिस हम बटन के ऊपर पॉइंट करेंगे और उस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा और कलर उसका वाइट हो जाएगा। तो ये आपके पास बटन्स बनाने का तरीका है। ये वाले जो बटन्स आपके पास आ रहे हैं, तो ये एक एज मेन्यू भी आप लगा सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करिए, गैलरी पे क्लिक करिए, कोर्सेज पे क्लिक करिए। एक तो मैंने सिर्फ ये हेडिंग चेंज किया क्योंकि बाकी मैंने कॉपी पेस्ट सेम कंटेंट किया, और ऊपर अगर आप देखें तो आपका पेज जो है वो आपका चेंज हो रहा है। जैसे आप सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो ये सर्विसेज वाला पेज आ जाता है और आपके पास हेडिंग मैंने चेंज की हुई है। उसके बाद जब होम पे जाते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऐसे वाली मेन्यूज़ भी हैं। लेकिन अभी आप अबाउट अस में देखिए, और ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ये कॉलम्स 3 वाला है। तो अबाउट कंप्यू हेल्प के नीचे आप देखिए, अगर हम यहाँ कंटेंट में जाते हैं, जो अबाउट अस हमारा पेज है, तो हमने ये अबाउट कंप्यू हेल्प लिखा। अबाउट कंप्यू हेल्प के नीचे जो है उसके कॉलम्स कितने हैं, तो वो क्या कॉलम्स 3 हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो डिव लगाया है इसके 3 कॉलम्स है। लेकिन इसके जो कॉलम्स है साथ में यहाँ पर ये बाइट जो है वो एक हमारे पास वर्टिकल बार टाइप भी है। तो इसको हम बॉर्डर कुछ ना कुछ कहेंगे कि हाँ, ये जो कॉलम्स हैं उनके बीच में हमारे पास डिवाइडर भी होना चाहिए। अब इसके लिए आप अपनी फाइल में फिर जाइए और अपनी फाइल में देखिए कि जो हमने ये कॉलम 3 लगाया है, अब इस कॉल 3 की CSS में हमें जाना पड़ेगा। तो कॉल 3 की CSS को ढूंढो आप। ये कॉल 3 की CSS लगी है। कॉलम्स हमने फिट कर दिए, उसमें ऑटो थे, इसमें कॉलम्स 3 कर दिए हमने। तो इसमें 3 कॉलम्स में आपका कंटेंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जिस डिव को आप ये स्टाइल लगाएंगे उस डिव के अंदर जो आप कंटेंट रखेंगे वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम की हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉलम गैप। कॉलम गैप 8 पिक्सल रखा है। तो जो हमारे पास ये वाला कॉलम बीच में जो गैप होता है ये 8 पिक्सल का है। इसको अगर आप बढ़ाएंगे कम करेंगे तो वो उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। ये कॉलम रूल आ गया आपके पास। जो कॉलम रूल होता है हमारे पास, कॉलम रूल का मतलब है कि जो आपका यहाँ पर ये वाली जो वाइट हमारे पास वर्टिकल बार दिख रहा है आपको, सो वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, इसको हम कॉलम रूल कहते हैं। कॉलम रूल में हमें पता है कि अगर हम इकट्ठी प्रॉपर्टीज़ देना चाहें, नहीं तो कॉलम रूल का स्टाइल आप सेट करेंगे। वो मैंने सॉलिड कर दिया और कलर उसका मैंने वो ये वाला जो ग्रे, लाइट ग्रे है वो वाला सेट किया। तो इसलिए वो कॉलम का कलर जो है वो एक तो स्टाइल सॉलिड करना है, साथ में कलर हमने ग्रे कर दिया। उसके बाद पैडिंग है। पैडिंग तो हमारे पास जो कॉलम 3 का पूरा हमारा ये बन रहा है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारे पास पैडिंग है। तो ये तो हमने उसको डिव को पैडिंग दी हुई है, जो प्रॉपर्टी हमने पहले भी स्टडी की है। बैकग्राउंड कलर हमने येलो किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो पेज है ये वाला, इसका ये 3 कॉलम्स जो है उसको हमने अप्लाई किया। इस तरह से आप जो डिज़ाइन है वो आप बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप ये कंटेंट की बात करें, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है तो कॉलम्स जो है हमारे बड़े बड़े दिख रहे हैं। अगर आप इस कंटेंट को कम करें, आप उस पेज में जाइए अबाउट अस में, और कॉलम 3 वाला है, मान लीजिए आप यहाँ से इसको मैंने डिलीट किया है, और डिलीट करने के बाद कंट्रोल S करिए आप और उस पेज में जाइए और उसको रिफ्रेश करिए। तो अब आप देखिए कि हमने कौन सा डिलीट किया है ये चेक करना है। तो डिलीट करने के बाद जो ये कंट्रोल Z किया हमने कॉलम 3 में, तो वो सारा का सारा कंटेंट जो है वो हमारा कॉलम 1 में आया है। तो इसको आपने कॉलम 3 जो है 3 रखा है, आप इसको यहाँ से यहाँ इसको डिलीट करिए। कंट्रोल S करता हूँ मैं, और अब ध्यान देना है कि जो कॉल 3 है उस कॉल 3 की आप इसमें CSS में जाइए। ये कॉल 3 की CSS है और इसमें हमने ये इसकी प्रॉपर्टी सेट की हुई है कॉलम 3 की। अब इसको भी सेव करेंगे हम, और इसके पेज को जो है वो रिफ्रेश करके आप देखो तो ये जो कॉलम 3 है उसका साइज़ जो है वो साइज़ हमारे पास छोटा हो गया, क्योंकि हमने टेक्स्ट जो है उसकी छोटी की है। तो कॉलम 3 का साइज़ जो है छोटा हो गया। अब उसके बाद है कॉलम 3 के बाद आप अबाउट अस पेज में देखो, फिर हमारे पास कॉलम 4 है। कॉलम 4 में भी आपने कुछ नहीं करना है, आप उसमें जाइए और कॉल 4 को चेक करिए। बस उसमें हमने क्या किया, कॉल 4 किया और बाकी की प्रॉपर्टीज़ आपकी सेम है। ये कॉलम 3, कॉलम 2 और कॉलम 6 बटन होवर वाली बात करें। अब हमारे पास आ जाता है एक मेन्यू वाला। अगर आप देखें डॉट मेन्यू बार, तो एक क्लास मैंने डॉट मेन्यू बार की बनाई है। इसको अगर आपने चेक करना है तो ये मैंने सिर्फ होम पेज के ऊपर लगाई है। होम पेज पे जाइए और यहाँ पर आप नोटिस करिए, यहाँ
एक डिव लगाया मैंने, क्लास इज इक्वल टू मेन्यू बार लगा दी है। अब इस मेन्यू बार में हमने एंकर लगाया है, रेफरेंस दिया है, और सिर्फ एंकर में ही हमने उसका लिंक दे दिया कि अबाउट अस, होम, ये वो सारे दिए हैं, और ये वाला डिव जो है हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद ये होम पेज है। तो ये जो डिव मेन्यू बार है, इसको अगर एज मेन्यू शो करना है हमने, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जाना है, और इसमें देखिए मेन्यू बार में तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मेन्यू बार में ओवरफ्लो हिडन कर दिया हमने। ये एक प्रॉपर्टी सेट करनी है आपने, ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन से क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैप नहीं करेंगी। पोजीशन हमने फिक्स की हुई है, ये तो हमारे लिए वो है, पर लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब है कि वो हिडन किया हुआ है कि हाँ नहीं, उसके ऊपर जो है वो ओवरफ्लो नहीं होने चाहिए। ये प्रॉपर्टी अगर आप सेट करते हैं तो आपकी जो मेन्यू की शेप है वो आपकी बन जाएगी यहाँ मेन्यू बार में। उसके बाद मेन्यू बार के अंदर ए है, एंकर है। एंकर में आपको पता है कि उसमें हैंड बन जाता है, अंडरलाइन होती है, उसको हम टेक्स्ट डेकोरेशन में स्पेसिफाई करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन की है। जब ये नन करेंगे तो उसके ऊपर का लिंक, जो अंडरलाइन होता है या उसका कलर होता है वो सब उसका ज़ीरो हो जाता है। कलर हमने उसको वाइट दिया है। डिस्प्ले उसका ब्लॉक किया है। डिस्प्ले ब्लॉक करने से जो एंकर है वो पूरा एक स्पेस हमारे पास जो है वो रिजर्व करता है, पूरे का पूरा स्पेस। उसके बाद फ्लोट लेफ्ट कर देंगे आप। ये प्रॉपर्टीज़ आप ट्राई करिए और इसको अप्लाई करिए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हमने। पैडिंग 14 पिक्सल और 16 पिक्सल करने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि जब हम अबाउट में जाएंगे तो ये जो बीच का स्पेस है, इनके बीच का स्पेस जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेस स्पेसिफाई होता है। अब आप इनको ट्राई करिए, मेन्यू बना सकते हैं। इसको अलग पेज पे लगा लीजिए और इसको अलग पे लगा लीजिए। मैंने तो इसको ट्राई करने के लिए दोनों पे लगाया हुआ है, राइट। सो ये आपके पास था कि आप इसमें कॉलम्स हो गए, मेन्यूज़ हो गए, अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप प्रैक्टिस से और टेस्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस करिए और खूब इम्प्लीमेंटेशन करिए। थैंक यू वेरी मच।